जय हिंद दोस्तों, हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी। कैसे हैं आप सब। आज जो हम हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर नंबर जो है 9 10th क्लास के जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, उसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है 3-4 क्वेश्चन सारे 1 to 4 जो हमने डिस्कस करें सीबीएसई वाले जो। इसमें हम जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मेरा बनाया हुआ है, वो भी हम बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आता है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लगेगा आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप जा रहे हैं। ठीक है, और आपकी जो है गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, उनके घर के ऊपर। ठीक है, और आपने ऊपर उठ के देखा। ठीक है, आपने गर्दन उठा के देखा, टे 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 टे। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है, ठीक है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वहीं आपकी गर्दन, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप जा रहे हैं भाई, उनके भी जिम्मेदारी बनती है आपको देखना, आपके पास बहुत काम होता है। ठीक है, तो उन्होंने जब आपको नीचे देखा, तो ये जो एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा वो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये जो आपकी नज़रों से नजरें मिली हैं दोनों तरफ से, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग होगी उनका घर। ठीक है, उनका घर आपका घर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो ये जो है डिस्टेंस, थोड़ी दूरी बनाए रखना, मार खाने के लिए तैयार है वरना। ठीक है, अगर बिल्कुल पास आ गया तो अच्छा, जितना ये दूर होगा उतना एंगल छोटा रहता है। ठीक है, 30 डिग्री 20 डिग्री, जितना जितना पास आएंगे, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री, तो हम जो ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे पास आएंगे तो एंगल बढ़ेगा, क्योंकि हमारी आंखें जो है ऊपर उठती जाएगी धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के पास जाना है, तो कभी कंफ्यूजन होता है कि इधर आएगा पास या फिर, तो बड़ा डिग्री बड़ा एंगल जो होता है इधर होता है। ठीक है, क्योंकि 90 के पास अप्रोचिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर होगी हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। A kite is flying a kite is flying at the height of 60 मीटर above the ground। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा। ठीक है, और 60 मीटर के समथिंग यहाँ पे जो है काइट उड़ रही है। ठीक है, एक पतंग है। ठीक है, ये उड़ रही है। ठीक है, ये 60 मीटर है यहाँ पे। ठीक है हमारे, अब ये जो क्या कह रहा है, द स्टिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट से जो हमने जो है पतंग, अच्छी निपुस पतंग हमारी, हमने जो है आज एक बांध दिया उसको एक पॉइंट पे। ठीक है, ग्राउंड पे, और वो उड़ रही है अपने आप। ठीक है, 60 मीटर अबव जो है इस ग्राउंड से, क्योंकि पतंग यहाँ पे खड़े रह के यहाँ से ऐसी सिर पे तो उड़ती नहीं है पतंग, आप जानते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा हमारा, ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, द inclination of the string with the ground is 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the, हाँ ठीक है, ये जो है एंगल बना है 60 डिग्री, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई जो है स्लेक नहीं, थोड़ा धागा आगे पीछे मुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट धागा है। ठीक है, और ये 60 मीटर हमें जो है हाइट दे रखी है, तो क्या चीज़ क्लियर है क्या, हमारी पतंग उड़ रही है यहाँ पे, आप खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके हाथ में पतंग है, और यहाँ से जो है आपको एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो आपको जो है इसकी डोरी कितनी, आपने जो है डोरी चक्री में से चला दी है, उस चक्री की जो लेंथ निकालनी है हमारे को, जो जिसे कहते हैं हमने धागा कितना हमने चला दिया है, उस धागे की जो हमें लेंथ निकालनी है। तो ये तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो हमारे पास जो है गिवन है, ए बी गिवन है हमारे पास 60, और हमें ए सी निकालना है, और एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो इससे पहले का जो चैप्टर है उसमें हमने जो है साइन थीटा के बारे में पढ़ा है, साइन 60 के बारे में। साइन 60 की वैल्यू आप सभी को पता होगी आई होप, और वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये चीज़ क्लियर है क्या। अच्छा, इस एंगल के सामने जो बनता है, जो हाइट होती है, जो भी जो आप कह सकते हैं, जो भी जो है, ठीक है, लेंथ होती है, उसे जो हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, इसके जो एडजेसेंट साइड होती है, उसे हम जो है बेस कहते हैं। अगर ये एंगल लेंगे हम, ठीक है, ये वाला एंगल, तो इसके सामने जो ये साइड रहेंगे, ये इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कह देंगे उसके लिए हम बेस। लेकिन हमारे पास क्या, ये एंगल है, इसके सामने कौन सा है बेटा, ये है, तो इसको जो कहते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस है, और ये है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सभी में सेम रहेगी। ठीक है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो है हाइपोटेनस होती है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये बच्चा बच्चा जानता है, √3/2, और साइन 60 ए बी अपॉन बी सी। हमें क्या निकालना है बेटा, बी सी। बी सी जो है स्ट्रिंग, तो ये हमारी पतंग यहाँ पे उड़ रही थी। ठीक है, पतंग की जो है इसकी डोरी निकालनी है। ठीक है, तो बी सी कष्ट क्या हो जाएगा, बी सी कष्ट निकालते हैं हम। ठीक है, ए बी हमारे पास गिवन है √3/2 इक्वल टू 60/BC। ठीक है, BC का ही वैल्यू निकालते हैं बेटा। BC की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते ही क्या, टे 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 मल्टीप्लाई करेंगे इधर उधर। ठीक है, तो √3 BC हो जाएगा, BC √3 इक्वल टू 60 × 2 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है क्या। अब इसको हम इधर लाएंगे आपकी सरल भाषा में। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे अभी। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, BC इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2/√3। ठीक है, हमें √3 देखना पसंद नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमें इसे हटाना ही होगा। हमें √3 पसंद नहीं आता है मैं नीचे। ठीक है, हमें नीचे अच्छी खूबसूरत वैल्यू चाहिए रहती है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ताकि ऊपर जो है √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे √3 × √3 है क्या, आप सोच सकते हैं क्या, यहाँ पे √3, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो नीचे √3 × √3 हो जाता है बेटा 3,
तो 3 को डिवाइड करेंगे हम इससे, ठीक है। 3 वन जा 3, 3 20 जा 60 होता है। बच्चा बच्चा जानता है ये बात। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी बेटा स्ट्रिंग की, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन है, ये पार्ट आप भी कर सकते हैं। 1240√3, ठीक है। बी सी जो है वो जो हमने जो कितनी चक्री से हमारा धागा चला गया है वो 40√3 की वैल्यू है, ठीक है। 40√3 हमने जो है धागा चला दिया है, अगर 60 डिग्री की जो है हमारी, ठीक है, हमारी पतंग उड़ रही है ऐसे 60 डिग्री में, हमारी पतंग यहाँ पे उड़ रही है, और तो ये साइड जो हो जाएगी 40√3 हो जाएगी, अगर एंगल 60 है यहाँ पे और ये हाइट 60 है, ठीक है। अगर हमको ये निकालने की बोलते हैं तो हम जो है कोस थीटा लगाते हैं। कोस थीटा क्यों लगाते हैं, या फिर टेन थीटा लगाते हैं, अगर हमारे पास ये है तो ये निकालने के लिए हम टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है क्या। तो हमारी जो डोरी की जो हाइट जो है, ठीक है, हमारी डोरी जो हमने चक्री से डोरी जो है 40√3 जो है हमने चला दी है। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।